बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही के अगेंस्ट जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, प्लस जो एतमाद का वोट लेने का कहा गया है, इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये दोनों जो हैं वो नाकाम होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक अहम फ़ैसला है, वो फ़ैसला भी मैं आपके सामने रखूँगा और इस अदम एतमाद और एतमाद दोनों के हवाले से भी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त एक सियासी चाल जो है वो खेली गई है और इस चाल से अभी तक वाकिफ़ नहीं थी पीडीएम की जो जमातें हैं, लेकिन इसके बाद और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के इस डिसीजन के हवाले से भी आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा और साथ ही साथ एक और अपडेट भी हुई है और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आलमोस्ट कोई 5 के करीब केसेस थे, या ओवरऑल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो केस था। तो आज अदालतों में भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो महाज है वो खुला रहा, वहाँ से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम मामला केसेस की जो समाअत है वो हुई है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने वाला जो मामला था उसके ऊपर समाअत हुई थी। अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, इलेक्शन कमीशन में इस वक्त चेयरमैनशिप से हटाने पर इमरान खान साहब को दो जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। एक जो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद जो है वो नोटिस जारी किया और एक कोई दरख्वास्त गुज़ार था जिसने दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। तो जो दरख्वास्त गुज़ार ने दरख्वास्त दायर की इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की, उसमें आज जो केस हुआ, दरख्वास्त गुज़ार ने ये कहा कि चूँकि वो नाअहल हो चुके हैं तो नाअहली के बाद वो पार्टी ओहदा नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटा दिया जाए। तो इसके ऊपर हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन उसके दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया उसकी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर। और दूसरे नंबर पर जो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद जो नोटिस जारी किया था कि इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाए, इसके ऊपर जो समाअत हुई, इस पर इमरान खान साहब की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपना वकालतनामा जो है वो जमा करवाया और वक्त मांगा कि हम इसके ऊपर जो जवाब है वो जमा करवाना चाहता हूँ। तो 10 जनवरी तक अब ये केस चला गया है और इमरान खान के वकील को इसके ऊपर जवाब जमा कराने के लिए जो वक्त है वो दिया गया है। फिर इसके अलावा एक और दो मामलात भी इलेक्शन कमीशन में चल रहे थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वन है वो यही है। बाकी जो 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है इस्लामाबाद में, इस हवाले से भी एक अपडेट ये हुई है कि वो जो नोटिफिकेशन मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि यूनियन कौंसल्स की तादाद 101 करने के बाद 101 की बजाय 125 कर दी जाए, उसका वफाकी काबीना में बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर यूनियन कौंसल की तादाद बढ़ा दी जाए तो इससे हल्का बंदियाँ दोबारा होंगी और इससे होगा क्या कि 31 तारीख को फिर बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। बहरहाल इस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई डिसाइड नहीं किया गया। वहाँ पर इस वाले से जो अपडेट होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो टेरियान वाइट वाला केस है वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उस पर भी आज समाअत हुई और इसमें इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे और प्लस इमरान खान साहब के जो वकील थे, उन दोनों का एक ही मौक़िफ़ था और दोनों ने अदालत को आज ये बताया कि ये जो केस है वो डिसाइड हो चुका है। सलमान अकरम राजा जो इमरान खान साहब के वकील थे और ECP के वकील ने भी यही कहा कि हमारे पास भी ये मामला कई बार डिसमिस जो है वो हो चुका है। यानी कि मतलब यही था कि ये ऑलरेडी मामला ख़त्म हो चुका है, तो फिर दोबारा से इसको टेकअप जो है वो करना वो ना किया जाए। लेकिन खैर इसके ऊपर हुआ ये कि 19 तारीख तक जो जवाब है वो मांगा गया है, यानी कि नेक्स्ट 19 जनवरी तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है और इसके ऊपर जवाब जो है वो इमरान खान साहब से मांगा गया है। तो ये आज जो इमरान खान साहब के हवाले से जो 20 तारीख की इम्पॉर्टेंट समातें थी वो अब नेक्स्ट मंथ तक चली गई हैं। अब इसके अलावा आज मज़ीद जो कुछ इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन इमरान खान साहब की जानिब से लिया गया है वो ये कि इमरान खान साहब ने तमाम अपने जो अरकान हैं
कौमी असम्बली के उन तमाम के तमाम को इस्लामाबाद बुला लिया है और ये कहा है कि आप सारे के सारे आज इस्लामाबाद का जो केपी हाउस है, आज नहीं लेकिन जुमेरात से पहले पहले केपी हाउस में आप सारों ने इकट्ठा होना है और फिर उसके बाद वहाँ से आपने इकट्ठा होकर आपने पार्लियामेंट जाना है जुमेरात वाले दिन और अपने मुश्तरका इस्तीफ़े जो हैं वो ऑन द फ्लोर खड़े होकर आपने स्पीकर के सामने जो है वो आपने एक्सेप्ट करने हैं और उनको ये यकीन कंफर्म करना है कि हमने जो इस्तीफ़े दे दिए हैं हमने अपनी मर्ज़ी से दिए हैं और इनको एक्सेप्ट किया जाए। बहरहाल स्पीकर की जानिब से तो इसके ऊपर भी डिले करने की कोशिश की जाएगी कि नहीं आप इंडिविजुअली आएँ, ये है वो है, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये जो हिकमत अमली है वो सामने आ चुकी है। जुमेरात वाले दिन ये सारे जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इनको लीड करेंगे। अब मैं आता हूँ परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद और अदम एतमाद की तहरीकें हैं। अच्छा, इसमें हुआ ये कि एक तो गवर्नर ने कहा है एतमाद का वोट लेने का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को, और 21 तारीख को जो इजलास है वो तलब किया है और साथ ही साथ जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी सबमिट करवाई गई है। अच्छा, ये दो काम करने का क्यों जो है वो किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इसकी रीज़न है और जो उनका प्लान है वो ये है कि लेट से अगर एतमाद का जो वोट है माफ़ कीजिएगा कि सबसे पहले तो जो गवर्नर ने कहा है कि एतमाद का वोट लें, तो अगर परवेज़ इलाही साहब के पास चूँकि नंबर गेम पूरी है तो अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि साथ ही हम कहेंगे कि अब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर भी जो वोटिंग है वो करवाई जाए। तो बेसिकली ये लोग कर ये रहे हैं कि किसी तरीके से टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये है कि वोटिंग के लिए 3 से 7 दिन के अंदर वोटिंग आपने करवाना होती है। तो अगर 21 तारीख को इजलास बुलाया गया है, पहले एतमाद के वोट पर वोटिंग हो और फिर उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग हो, तो इसमें 10-12 दिन जो हैं वो निकल जाएंगे। तो एक किस्म का मज़ीद जो टाइम गेन है हुकूमत की जानिब से वो किया गया और हुकूमत इस वक्त यही चाहती है कि मज़ीद उनको जो थोड़ा सा टाइम है वो दिया जाए, मज़ीद उनको टाइम मिले ताकि इलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो जो डिले है वो उसमें किया जा सके। बहरहाल इसमें अब एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता भी है और वो नुक्ता ये है कि सेशन जो है वो सूबाई असम्बली का ऑलरेडी चल रहा था और वो मुलतवी हुआ था, लेकिन फिर उसके साथ ही ये गवर्नर ने कह दिया, तो ये किस तरीके से किया जा सकता है। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर अगर ना भी देखा जाए, इसको थोड़ा सा साइड लाइन पर भी रख दिया जाए, तो फिर भी नून लीग PDM इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो ये एक्सेप्ट कर रही है अपनी नाकामी को, इस अदम एतमाद की तहरीक और एतमाद की तहरीक के कामयाब होने के उनके पास ख़ुद उनको नज़र आ रहा है कि कोई चांस नहीं है और इसी वजह से ही उन्होंने ये 2 ऑप्शन रखे हैं कि पहले एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, जब इसमें वो कामयाब हो जाएंगे फिर तहरीक अदम एतमाद में हम वोटिंग का जो है वो कहेंगे। 190 नंबर उनके पास पूरे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 180 नंबर इनके पास हैं। अब नाज़रीन, जो इन्होंने लास्ट टाइम गेम डाली थी कि उनके कुछ लोग जो हैं वो इन्होंने ख़रीदने के बाद मुबैना तौर पर और फिर जो है वो उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, तो उससे उस्मान बुज़दार के जो वोट थे वो कम हो गए थे। तो इस मरतबा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑलरेडी इस हवाले से जजमेंट मौजूद है, यानी कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया कि इसको आपने वोट करना है, तो उसके अगेंस्ट अगर अरकान पार्लियामेंट जो है जाकर वो वोट करते हैं तो उससे क्या होगा, वो डीक्वालीफाई हो जाएंगे और अव्वल तो वो वोट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो कहानी है नंबर गेम वाली कि वो लोग ख़रीद कर तो इधर उधर कर लेंगे, ये वाला चैप्टर इस वक्त क्लोज़ हो चुका है। और दूसरी तरफ इनको ये मालूम है कि 180 PTI के पक्के, हाँ अगर परवेज़ इलाही अपने 10 लोग इस तरफ ले आते हैं तो फिर जो है वो ज़ाहिर सी बात है, फिर गेम तब्दील हो सकती है, सूरत हाल सारी तब्दील हो सकती है। और वो वैसे ही ये ऑफ़र कर रही है PDM परवेज़ इलाही को कि आप हमारी तरफ से वज़ीर आला बन जाएँ और असम्बलियों को जो तहलील है वो ना करें। तो बहरहाल इस हवाले से बारहा बयानात जो हैं वो आ चुके हैं परवेज़ इलाही के भी और मोनस इलाही की जानिब से भी। अभी फिर लेटेस्ट ये बयान जो है वो सामने आया है कि किसी भी सूरत वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील करने का फ़ैसला किया है और वो असम्बली को तहलील करेंगे। अब इसमें नाज़रीन एक बड़ा क्वेश्चन भी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर उठाया जा रहा है कि रात के जब तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी तो रात तकरीबन 10 बजे अचानक से असम्बली का जो स्टाफ है वो आ जाता है और ये तहरीक अदम एतमाद जो है इसको वो जमा कर लेता है। और प्लस परवेज़ इलाही के इस्तीफ़े के हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं। तो क्या परवेज़ इलाही साहब
जो है वो डबल गेम कर रहे हैं। तो बहरहाल इस पे बताऊं कि इस्तीफ़े के हवाले से अभी तक कोई भी खबर नहीं है। प्लस जो अमले का मामला है कि उन्होंने रात को 10 बजे तहरीक-ए-अदम एतमाद जो है वो जमा कर ली, तो इस पर अगर वो कल ना करते तो आज कर लेते, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। आखिर उन्होंने जमा तो करवा दी और एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया। अब मामला ये है कि नंबर गेम जो है वो किसके पास है और परवेज़ लाई जो है वो किस साइड पर जाते हैं। तो अभी तक परवेज़ लाई जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट का तो कह रहे हैं, जिसके ऊपर इमरान खान साहब मान भी चुके हैं। बहरहाल वो अब पीडीएम की तरफ जाते हैं, क्योंकि पीडीएम अभी भी कोशिशें कर रही है कि उनको अपने साथ मिला ले, लेकिन अभी तक उनके बयानात जितने भी हैं वो यही हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हुए हैं। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।